नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। आज भाजपा कार्यालय में काफ़ी चहल पहल है। हमारे साथ बिधूरी साहब हैं, क्या कहेंगे सर? हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद सीएम केजरीवाल होंगे गिरफ्तार। भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि झारखंड में हेमंत सोरेन ने पहले मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिया, उसके बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने उनके घर पर पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि गिरफ्तारी के कारण ही हेमंत सोरेन ने सीएम पद से इस्तीफा दिया। खैर, ईडी की लिस्ट में हेमंत सोरेन के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी हैं। अब केजरीवाल को 5वां समन भेजा जा चुका है, जिसे लेकर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं कि ईडी के 5वें समन जारी होने के बाद केजरीवाल उससे बचने के लिए एक और नया बहाना सोच रहे होंगे। वहीं बिहार में जैसे ही सरकार बदली, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से ईडी ने कई घंटे सवाल पूछे। तेजस्वी यादव लगातार मोदी सरकार पर ईडी के जरिए डराने का आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने तो हेमंत सोरेन के गिरफ्तारी का विरोध किया है और हेमंत सोरेन का समर्थन किया है। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाती रही है। वहीं दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूरी की उपस्थिति में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, शिवसेना कार्यकर्ताओं के साथ रोहिणी के जैन समाज से सदस्यों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। इस विषय पर हमने खुद रामवीर सिंह बिधूरी से बातचीत की है। सब सुनवाएंगे, आगे बताएंगे कि अगली गिरफ्तारी किसकी होने वाली है। हालांकि इसी बीच चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर केजरीवाल ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगा दिया है। सीएम केजरीवाल कहते हैं कि दिन दहाड़े बेईमानी करके भाजपा ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव जीता। ये देश के लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। इस पर भाजपा का क्या कहना है वे भी बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि हेमंत सोरेन के बाद अगला नंबर किसका है। हालांकि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद आप नेता सौरभ भारद्वाज ने हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर भाजपा पर सवाल उठाए हैं। क्या सवाल किया है, आगे सब कुछ बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने हेमंत की बात की है। एक हेमंत सोरेन और दूसरा हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंता बिस्वा शर्मा को लेकर सौरभ भारद्वाज ने भाजपा को घेरने की कोशिश की है। सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि हेमंत सोरेन और हेमंता बिस्वा शर्मा दोनों पर ही भाजपा के नेताओं ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। एक हेमंता बिस्वा शर्मा तब कांग्रेस में हुआ करते थे और आज भाजपा में है। भाजपा से असम के मुख्यमंत्री हैं, जिस पर भाजपा अब कोई आरोप नहीं लगाती। मंत्री सौरभ भारद्वाज आगे कहते हैं दूसरे बड़े हेमंत सोरेन हैं, जो भाजपा के सामने हार नहीं माना, डरे नहीं, झुके नहीं, लड़ते रहे और आज भाजपा ने उन्हें जेल में भेज दिया है। सौरभ भारद्वाज ने वो तमाम नेताओं के नाम गिनवाए हैं जिस पर भाजपा लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही। लेकिन जैसे ही वो नेता भाजपा में शामिल हो गए, सारे आरोप वो दाग धुल गए। सौरभ भारद्वाज ने हेमंत सोरेन के बाद अगला नंबर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के संकेत दे दिया है। आज पूरे देश में दो हेमंतों की बात हो रही है, एक हेमंत सोरेन और एक हेमंत बिस्वा शर्मा। दोनों पर ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भ्रष्टाचार के बड़े इल्जाम लगाए। एक हेमंत बिस्वा शर्मा तब कांग्रेस में हुआ करते थे और आज भारतीय जनता पार्टी के असम के मुख्यमंत्री हैं। अब भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाती। दूसरे हेमंत सोरेन वो हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आगे हार नहीं मानी, डरे नहीं, झुके नहीं, लड़ते रहे और आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने उनको जेल में भेज दिया है। ऐसे दर्जनों नेता हैं
जिनके बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि अब ये जेल में जाएंगे और जेल में चक्की पीसिंग। चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे वो मुकुल रॉय हो, चाहे वो पेमा खांडू हो, चाहे वो नारायण राणे हो, चाहे वो छगन भुजबल हो। ये सब लोग वो थे जिनको भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी कहती थी। और जब ये भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो गए तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में और उनकी समर्थन की सरकारों में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री आदि बन गए हैं। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है? ये भ्रष्टाचार की लड़ाई नहीं है, ये एक राजनीतिक लड़ाई है। जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहे हैं उनको जेल में भेजा जा रहा है और आने वाले दिनों में कई बड़े नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जेल में भेजेगी। सीएम अरविंद केजरीवाल खुद कह रहे हैं भाजपा आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है, इसलिए केजरीवाल को भाजपा गिरफ्तार कराना चाहती है। ईडी का अब 5वां समन केजरीवाल को मिल चुका है। इस पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कहते हैं कि जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के समन से छिपते भाग रहे हैं, उसे देखते हुए एक बार हम फिर यह उम्मीद कर रहे हैं कि ईडी द्वारा 5वें समन जारी होने के बाद केजरीवाल समन से बचने के लिए एक और नया बहाना सोच रहे होंगे। भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा आगे कहते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और पिछले 4 समन में नए बहाने बनाकर बचने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने विधानसभा का भी मजाक बनाया है। उन्होंने केजरीवाल से कहा है कि कानूनी प्रक्रिया से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें भी अपने कुछ अन्य साथियों की तरह ईडी के सामने उपस्थित होना चाहिए और ईडी का सामना कर जांच में सहयोग देना चाहिए। वीरेंद्र सचदेवा कहते हैं कि केजरीवाल की स्थिति ईडी नोटिस से छिपते छिपाते भाग रहे किसी आर्थिक भगोड़े जैसा हो गई है। असल में अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि ईडी द्वारा की गई जांच से यह साफ हो गया है कि वह शराब घोटाले के पीछे मुख्य साजिश करता है और घोटाले का पैसा उन तक पहुंचा है। इसलिए अब केजरीवाल जितना संभव हो सके जांच से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं केजरीवाल ने भाजपा पर ही पार्टी तोड़ने का आरोप लगा दिया। भाजपा पर 25 करोड़ रुपए में आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया। केजरीवाल साफ कह रहे हैं कि पार्टी को खत्म करने के लिए उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। लगातार आम आदमी पार्टी और भाजपा एक दूसरे पर हमलावर है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर भी सीएम अरविंद केजरीवाल ने भाजपा को बेईमान करके मेयर चुनाव का आरोप लगाया है। सीएम केजरीवाल कहते हैं कि मेयर चुनाव में दिन दहाड़े बेईमानी करके भाजपा को जिता दिया गया। देश के लोकतंत्र के लिए यह गुंडागर्दी बेहद खतरनाक है। केजरीवाल कहते हैं, भाजपा से कहते हैं, यदि एक मेयर के चुनाव में ये लोग इतना गिर सकते हैं तो देश के चुनाव में तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारे इसी सवाल पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूरी ने केजरीवाल को जवाब दिया है। सुनिए क्या कहते हैं बिधूरी जी। आज भाजपा कार्यालय में काफी चहल पहल है, हमारे साथ बिधूरी साहब हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, कल भी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और दिल्ली के जो अनेक छोटे छोटे दल हैं उनके हजारों कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के प्रदेश और जिला स्तर के पदाधिकारियों ने दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी ने सभी को पटका पहनाकर उनका अभिनंदन किया है। कमेटी का कन्वीनर होने के नाते मैंने भी सभी का स्वागत और अभिनंदन किया है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं उनकी कोई शर्त नहीं है, केवल वे भारतीय जनता पार्टी की नीति और कार्यक्रमों में उन्होंने अपना विश्वास व्यक्त किया है और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति
उन सभी के मन में बहुत सम्मान है। तो जो हजारों साथी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, एक बार मैं फिर कमेटी का कन्वीनर होने के नाते उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर लगातार केजरीवाल सवाल उठा रहे हैं। देखिए, उसका इलेक्शन हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जो है वो मेयर पद के लिए इलेक्ट हो गया है। अब मामला हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करिए। वहीं बीजेपी नेता हरीश खुराना ने ईडी के समन और जांच एजेंसी के सामने पेश न होने को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया है। हरीश खुराना कहते हैं कि सीएम अरविंद केजरीवाल, आपको 5वीं बार समन जारी हुआ है। अब देखना यह है कि इस बार आप कानून का सम्मान करेंगे या नहीं करेंगे। प्रवक्ता हरीश खुराना कहते हैं कि केजरीवाल कानून का सम्मान तो करते नहीं है। ये आपका ट्रैक रिकॉर्ड कहता है। आप जितना मर्जी भाग लो, कानून के तहत आपको ईडी के सवालों का जवाब देने ही होंगे। सीएम हेमंत सोरेन भी कानून से भागे थे, लेकिन उनको भी ईडी के सामने पेश होना पड़ा और जांच एजेंसी के सवालों के जवाब देने पड़े। आपको भी कानूनी के सवालों के जवाब देने हैं। मनीष सिसोदिया के पर्सनल सेक्रेटरी ने अपने बयान में साफ कहा है कि आपकी मौजूदगी में और आपके घर पर 5 से 12% कमीशन का ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट किया गया। अरविंद केजरीवाल, आपको इन सवालों के जवाब देने हैं। एक गंभीर आरोप है हरीश खुराना का। हेमंत सोरेन की तरह लगातार ईडी की तरफ से सीएम केजरीवाल को समन भेजे जा रहे हैं। इस बार क्या केजरीवाल ईडी के सामने हाजिर होंगे और क्या इस बार ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी? इसका जवाब आप भी जानते हैं। खुद केजरीवाल समझ रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी होने वाली है। ऐसे में इंडिया गठबंधन का क्या होगा? एक के बाद एक विपक्ष के नेता जेल जाएंगे तो मतलब साफ है कि विपक्ष कमजोर होगा और भाजपा का फायदा मिलेगा। वैसे ही नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो चुके हैं। जो लोग भाजपा में शामिल नहीं होंगे उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। ये सारी बात विपक्ष के नेताओं का कहना है। कुछ लोग मानते हैं कि राम मंदिर पर मोदी जी का भरोसा नहीं है, इसलिए विपक्ष को खत्म करने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन ये सवाल तो है कि क्या राम मंदिर भाजपा को लोकसभा चुनाव में बेड़ा पार लगाएगी? ये तो आने वाला समय में ही आपको पता चलवाएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।